दोस्तों सोचिए, दो मासूम बच्चे भूखे रो रहे हैं और आपके पास एक रोटी है। आप क्या करोगे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आसमा ऑफिशियल। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची इस्लामिक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिससे एक छोटे से नए काम ने भूख और तंगी को बरकत में बदल दिया। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल शमा ऑफिशियल। आप कैसे? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आपको आज एक और नई कहानी लेकर आ गई। आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ, ऐसी कहानी, सच्ची इस्लामिक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक छोटे से नेक काम ने भूख और तंगी को बरकत में बदल दिया। छोटी सी कहानी है और देखिए, सुनिए, आपको समझ में जब भी आएगा आप जब पूरी कहानी को सुनोगे। ये नहीं कि कहानी थोड़ी सुनी और सुनकर छोड़ दी। चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से कस्बे में एक आदमी रहता था। काम धंधा ठीक नहीं चल रहा था। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। काम धंधा चल नहीं रहा था, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। एक दिन उसने देखा कि सामने वाले घर में दो छोटे बच्चे बैठकर सूखी रोटी के टुकड़े खा रहे हैं। वो सोचने लग गया कि ये तो सूखी रोटी खा रहे हैं। इंसान बहुत ज़्यादा ईमानदार था, बहुत ज़्यादा तरस खाने वाला था। वो आदमी सोच में पड़ गया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे भी हालत मेरी तो ख़राब है। वो ये सोच में पड़ गई कि मेरे पास तो इनको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरी तो हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब है कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसने घर में जाकर जो भी थोड़ा बहुत बचा था, घर में गया। उसने देखा घर में जो भी कुछ थोड़ा बहुत सामान था, दो रोटियां और दाल चावल लाकर उन बच्चों को दे दिए। थोड़ा बहुत सामान था, थोड़ा मतलब राशन था, दो रोटी थी, सूखी खा रहे थे, उन्होंने उसको दे दिया उस आदमी ने। आगे चलिए सुनते हैं। बच्चों ने हाथ जोड़कर दुआएं दी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपके घर में बरकत अता करे। बच्चों ने इतनी ज़्यादा दुआएं दे दी कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे। उसने सोचा, मैंने तो खुद तंगी में ही गुजारा कर लिया, क्या सच में इसका कुछ असर होगा? आदमी सोच रहा था, मैं तो तंगी में था फिर भी इनको दे दिया, क्या इससे मुझे कुछ असर होगा? कहानी आगे की क्या है? कुछ दिनों बाद वही आदमी किसी काम से बाजार गया। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग महिला मिली, बूढ़ी औरत मिल गई, एक बुजुर्ग, जिन्होंने उसे काम का ऑफर दे दिया। बेटा, क्या तुम हमारे गोदाम में काम करोगे? बूढ़ी अम्मा बोलने लग गई, बेटा क्या आप हमारे गोदाम में काम करोगे? ईमानदार से करना, ईमानदारी बरतना, ईमानदारी से काम करना। बूढ़ी औरत ने कहा, तो रोजी रोटी चल पड़ेगी आपकी, अच्छी रोजी रोटी चल पड़ेगी आप अगर ईमानदारी से काम करोगे। उसने हामी भर दी, कहने लगा, हाँ अम्मा मैं बिल्कुल करूँगा, ईमानदारी से ही निभाऊंगा सारा काम। कुछ ही हफ्तों में उसका घर भर गया, बरकत आई और तंगी दूर हो गई। इतना घर भर गया कि उसकी हर तंगी दूर हो गई। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, आज समझ आ गया है। आसमान की तरफ देखने लग गया और कहने लग गया कि आज मेरी समझ में आ गया है, जब हम दूसरों के लिए करते हैं तो अल्लाह हमारे लिए भी दरवाजे खोल देते हैं। 70 दरवाजे अल्लाह ताला खोल देते हैं। दूसरों के दुख में काम आना सबसे बड़ी ही इबादत है। आदमी ने कहा कि जब हम किसी के लिए कोई अच्छा काम करते हैं, अल्लाह ताला 70 दरवाजे खोल देते हैं कि दूसरों के लिए ही करना नेकी का काम होता है। तो देखिए उसने कितनी नेकी कमाई, तो हम भी क्यों ना, हम भी तो एक छोटा सा काम करके नेकी कमा सकते हैं, हमारे पास भी तो मौके है ना। तो दोस्तों आज की हमारी कहानी यही थी। अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए मेरी कहानी कैसी लगी। बहुत अच्छी कहानी है और मैं रोज़ रोज़ नई नई कहानियाँ लेकर आती हूँ। तो आपको कैसी लगी है मेरी कहानी? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट करना। मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आया करूँगी। प्लीज़ मुझे आप सपोर्ट नहीं कर रहे, हाथ जोड़ के मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप मुझे सपोर्ट करिए और आप मेरे कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए वही कहानी अगले दिन लेकर आया करूँगी। चलिए हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। आप अपना ख्याल रखना।